ट्वेल्थ के फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया रेशियो ऑफ बेस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट, मतलब दो कोन है अलग अलग, उनकी हाइट सेम है और उनके रेडियस का जो रेशियो है वो दिया है 3/4। हाइट दोनों के सेम है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है V1/V2, हो जाएगा 1/3 पाई r1² h। हाइट दोनों की सेम है, h मान लेते हैं, 1/3 पाई r2² h। ये कैंसिल, h कैंसिल, ये आ जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/16। ट्वेल्थ के बी पार्ट में इसमें रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू कोन, हाइट का रेशियो दे रखा है, दो अलग अलग कोन है और उनकी हाइट का रेशियो है 5:2 और उनके रेडियस का रेशियो है 2/5। r1/r2 है 2/5। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, फिर से वैसे ही V1/V2 1/3 पाई r1² h1, 1/3 पाई r2² h2, ये कैंसिल, ये r1/r2 की वैल्यू है 2/5 का स्क्वायर और h1/h2 की वैल्यू है 5/2, जाएगा 4/25 इंटू 5/2, 5 से कैंसिल और ये 2 से, ये आ जाएगा 2/5। इसमें दिया जो हाइट और रेडियस है किसी कोन का वो दूसरे कोन के हाफ है। हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कुलर कोन इज हाफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस, मतलब मान लो h1 जो है वो हाफ ऑफ h2 है और रेडियस भी है इसका हाफ ऑफ r2, तो यहाँ से h2 की वैल्यू जाएगी 2h1 और r2 की वैल्यू जाएगी 2r1। फर्स्ट पार्ट में इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है V1/V2, तो ये जाएगा 1/3 पाई r1² h1 अपॉन 1/3 पाई r2² h2, ये कैंसिल, ये जाएगा r1² h1, नीचे r2² है, r2 की वैल्यू है 2r1, 2r1² और ये 2h1, ये आएगा r1² h1, ये आएगा 4r1², ये 2h1, h1 कैंसिल, r1² कैंसिल, ये आ जाएगा 1/8। सेकेंड पार्ट में इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो स्लांट हाइट निकालेंगे पहले इसकी, सेकेंड वाले की स्लांट हाइट निकालते हैं। L2 √h2² प्लस r2², h2 की जगह आ जाएगा 2h1 यहाँ से और ये भी जाएगा 2r1 का स्क्वायर, हो जाएगा 4h1² प्लस 4r1², 4 कॉमन आ जाएगा, h1² प्लस r1², इसका रूट 2 हो जाएगा और ये बचेगा h1² प्लस r1² और ये हो जाएगी L1, L1 की वैल्यू होगी √h1² प्लस r1²। तो सेकेंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे, C1/C2, ये होगा पाई r1 L1 पाई r2 L2, पाई कैंसिल, r1 L1, नीचे r2 की जगह 2r1 और L2 की जगह 2L1, L1 कैंसिल, r1 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन 13 में बोला है कैनवस है, रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी ब्रेड्थ है 2 मीटर और उसकी लेंथ हमें निकालनी है और इससे जो टेंट बन रहा है उसका डायमीटर है 20, जो टेंट बन रहा है इससे 20, तो रेडियस हो जाएगा 10 मीटर। उसी रेक्टेंगुलर जो कैनवस है, कपड़ा है, उसी को काट के एक टेंट बना रहे हैं जिसका रेडियस ऑफ बेस है 10 मीटर
और उसकी स्लांट हाइट है 42 मीटर। ये स्लांट हाइट है, ये उसकी लेंथ है, इसको कैपिटल एल मान लेते हैं और से कैपिटल बी बोल देते हैं। allowing 10% फॉर फोल्ड्स एंड द स्टिचिंग, जब वो टेंट बनेगा तो जो कपड़े में स्टिचिंग होगी, फोल्ड होगा, उसमें 10% एरिया फोल्ड में भी जा रहा है उसका। तो पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। जो टेंट में जो कोनिकल टेंट बनेगा ऐसे करके, उसमें खाली यहीं लगेगा कपड़ा इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, पाई जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 42, 7 इंटू 6, यह आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो उस कपड़े का एरिया आ गया। फिर इसमें फोल्ड हुआ होगा अंदर, जब सिलाई करी हुई तो कपड़ा अंदर मुड़ा भी होगा, तो वो जो अंदर मुड़ा हुआ कपड़ा है वो है 10% ऑफ दिस। तो टोटल एरिया हो जाएगा उसका कपड़े का 1320 प्लस 10% ऑफ 1320, यह आएगा 1320 प्लस 10/100 इंटू 1320, ये कैंसिल जाएगा 1320 प्लस 132, ये आ जाएगा 1452 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी कैनवस की एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर, मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर है तो 80 रुपीज़ लगते हैं। तो हमें कैनवस जो कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप में था, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में रहा होगा, उसके हमें लेंथ निकालनी है। ब्रेड तो दे रखी है, तो एरिया ये आ गया 1452, ये एरिया हो जाएगा उसका। एरिया लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1452 इसका एरिया, तो L इंटू 2 इक्वल्स टू 1452, लेंथ आ जाएगी 7, 2 से डिवाइड हो जाएगा इतने मीटर, ये उसकी लेंथ है। तो कॉस्ट है 1 मीटर की, जो कॉस्ट है वो है ₹80। तो 7 to 6 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी 80 इंटू 7 to 6, ये आ जाएगा 56080। क्वेश्चन 14 में दिया है पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन मतलब बेस होता है सर्कुलर, तो उसकी सरकमफ्रेंस दी है 44। पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई r इक्वल्स टू 44। और स्लांट हाइट दी है इसकी 25 सेंटीमीटर। पहले से रेडियस निकालेंगे 2 इंटू 22/7, ये कैंसिल, 22 2 जा 44, रेडियस है आगे 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका वॉल्यूम। तो पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 to 5 माइनस 49 इक्वल्स टू H स्क्वायर इक्वल्स टू 576, हाइट हो जाएगी √576, 24 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है और कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7, रेडियस है इसका 7 इंटू 7 इंटू 24, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 154 इंटू 8, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। फिर निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो 22/7 इंटू रेडियस 7, स्लांट हाइट है इसकी 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 15 में कोन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम की वैल्यू है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके एरिया ऑफ बेस भी दिया है। एरिया ऑफ बेस सर्कुलर है, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 9
9856। तो पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 616h/3 9856। तो हाइट हो जाएगी इसकी 9856 इंटू 3/616। इससे इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 16। हाइट हो जाएगी इसकी 48 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। आर स्क्वायर हो जाएगा 616 इंटू 7/22। 11 से कैंसिल कर लेते हैं इसे। 11 5 जा और 6, 11 2 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से भी कैंसिल करेंगे 56 को, 28 इंटू 7। तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 28 के फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया और हाइट आ गई इसकी। अब इसमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट। एल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। एल इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304 प्लस 196, ये आएगा 2500 50 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7। रेडियस है इसका 14, स्लांट हाइट है 48, ये भी 22/7, 14 इंटू 14, ये कैंसिल हो जाएगा 44 इंटू 48, ये भी कैंसिल 44 इंटू 14। तो इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्सटीन क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड है 6, 8 और 10 एंड इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8। मतलब ये है साइड 8 है, ये 6 है और ये 10 है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10। तो इसको 10 के बाद घुमाना है, तो सेम ऐसी फिगर इधर बन जाएगी, मतलब ये कोन बन जाएगा ये। तो इस कोन का हमें निकालना है वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें से पता चल रहा है रेडियस इसका 6 हो गया, तो रेडियस 6, हाइट होगी इसकी 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका 1/3 22/7 इंटू रेडियस है इसका 6। अच्छा पाई के लिए लेनी है इसमें 3.14 ही बोला है, 3.14 इंटू रेडियस हो गया 6 इंटू 6 इंटू 8। तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 940.32/3 सेंटीमीटर क्यूब। फिर निकालना है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई के लिए 3.14, रेडियस 6 और एल के लिए 10। इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेवनटीन क्वेश्चन में एक कोन दिया है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। ये कोन है, इसकी हाइट है 30 और इसमें से एक स्मॉल कोन काटना है ऊपर से और उसका वॉल्यूम होगा 1/27 ऑफ दिस कोन। मतलब ऊपर से एक कोन काटना है इसमें, जो ऊपर वाला कोन बनेगा इसका वॉल्यूम 1/27 है बड़े वाले कोन का।
तो उसे बताना है एट व्हाट हाइट अबव द बेस, बेस से कितनी हाइट पे से कट करना है। अगर इसका वॉल्यूम पूरे का 1/27 होता है। तो ये बड़ा कोन है, इसकी रेडियस कैपिटल आर मानते हैं और छोटे वाले कोन का स्मॉल आर। तो BC जो है स्मॉल कोन का रेडियस आर और उसकी हाइट हो जाएगी स्मॉल h, और जो बड़ा कोन है उसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर और उसकी हाइट AD हो जाएगी कैपिटल H, ये पूरा कैपिटल H। तो पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ABC और एक ADE, इनको दिखाते हैं सिमिलर इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ये एंगल 90 हो गया, एक एंगल B 90 और ये एंगल कॉमन हो गया, इसको x मान लेते हैं, एंगल x हो गया कॉमन। तो ट्राइंगल हो गया सिमिलर ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू AB अपॉन AD। AB की वैल्यू है स्मॉल h और AD की वैल्यू कैपिटल H। तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी h r अपॉन h। फिर इसमें दिया है जो ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम है 1/27 है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 1/27 ऑफ लार्ज कोन। तो इसका वॉल्यूम होगा 1/πr²h, ये 1/27πr²h। पाई कैंसिल, इसका भी 1/3 होगा, 1/3πr²h, ये भी कैंसिल। तो जो स्मॉल आर की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रख देते हैं एच आर अपॉन एच, एच आर अपॉन एच का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इक्वल्स टू 1/27 r² एच। यह आएगा h² r² h² h इक्वल्स टू 1/27 r² h। r² कैंसिल, ये बचेगा h³ और ये कैपिटल H उधर से ले जाएगा, ये भी h³। तो h³ इक्वल्स टू 1/27 h³। तो स्मॉल h³ इक्वल्स टू h/3 का होल क्यूब। तो स्मॉल h की वैल्यू जाएगी h/3। तो स्मॉल h की वैल्यू भी h/3 और कैपिटल H की वैल्यू दे रखी है 30, तो ये जाएगा 30/3 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि बेस से कितनी हाइट पे कट किया था, यानी कि हमें BD निकालना है, BD। तो ये पूरा 30 है और ये 10 आया, तो 30 माइनस 10 20 सेंटीमीटर। तो बेस से 20 सेंटीमीटर की हाइट से ये कोन कट होगा। 18 क्वेश्चन में दिया है एक सेमी सर्कुलर लैमिना है, सेमी सर्कुलर, और इसका रेडियस दिया है 35, ये 35 सेंटीमीटर। इसको फोल्ड करके एक कोन बनाना है, यहां से ऐसे फोल्ड करके एक कोन बन जाएगा। तो बताना है कि रेडियस ऑफ कोन क्या होगा। तो जैसे सेमी सर्कल है, अगर इसको ऐसे फोल्ड करते हैं ये कोन बन जाएगा, ये सेमी सर्कल है और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा कोन। ये कोन बन गया। तो इसका जो सर्कुलर पोर्शन है ये कोन का, वो इसकी सरकमफ्रेंस है। तो जो कोन बनेगा इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr, ये कोन के बेस की है, ये इक्वल होगी πr²
आर, ये सेमी सर्कल का रेडियस हम आर मान लेते हैं। पाई कैंसिल, आर की हो जाएगी, इसका रेडियस 35 है, 35/2 17.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कोन का रेडियस आ जाएगा स्मॉल आर। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस निकालना है और फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो जैसे सेमी सर्कल है, इसे हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ये है सेमी सर्कल, इसे हम फोल्ड करें ऐसे, ये बन गया कोन। ये सेमी सर्कल है, इसे हमने फोल्ड करा ऐसे, ये कोन बन गया। ये तो सर्कुलर पोर्शन इसका सर्कुलर बन गया था, ये तो आ गया इक्वल। फिर जब ऐसे फोल्ड करा ये कोन बना जो ऐसे करके, ये इसकी स्लांट हाइट है। ये स्लांट हाइट किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल। ये स्लांट हाइट बन गई इसकी, इसे स्लांट हाइट बोलेंगे, तिरछी हाइट। तो जो उसकी स्लांट हाइट होगी वो उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो स्लांट हाइट जो होगी वो कोन के रेडियस के इक्वल हो जाएगी और वो है 35। तो हमें यहाँ से L की वैल्यू मिल गई 35। फिर हमें कट सरफेस एरिया निकालना है कोन का, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू 17.5 इंटू 35, ये कैंसिल, 7 5 जा 22 इंटू 17.5 इंटू 5। तो इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1925। ये आ जाएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर।